हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के हम एक और नई वीडियो आपके साथ। इस वीडियो में बात करने वाला हूं कंप्यूटर के, जो कि आज हमारा टॉपिक रहेगा आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट 2000 ये टॉपिक जो है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में दिया है पूरा टॉपिक। ठीक है, और ई गवर्नेंस भी है। तो आज हम इसमें सब देखेंगे आईटी एक्ट 2000 के बारे में, और कल देखेंगे ई गवर्नेंस के बारे में। थोड़ा बहुत आज भी देख लेंगे ये कौन से अध्याय में आती है ई गवर्नेंस। ठीक है, इसके बाद मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें इसके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जिसमें आपके लिए क्वेश्चंस लाऊंगा जो कि आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, और देखो इसकी जो पीडीएफ है आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि आईटी एक्ट कब आया। तो ये सब जान लो, अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो अभी इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ। तो देखो आईटी एक्ट 2000 के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आईटी एक्ट 2000। ठीक है, ये 2000 में लाया गया था। अब इसकी जो सन है वो है 17 अक्टूबर। ठीक है, ये कब हुआ था? 17 अक्टूबर। अब इसकी सन लिख लो। पहले ये देखो इसकी हिंदी क्या है। इसकी हिंदी है आपकी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। और इसमें क्या है सब देखेंगे पॉइंट वाइज। ठीक है, तो देखो इसमें अगर हम बात करें कि इसको लाया कब गया, तो 17, इसकी जो डेट लिख लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कब लाया गया, तो 17 अक्टूबर 2000 में। 17 अक्टूबर 2000 में। अब ये आईटी एक्ट होता क्या है, तो ये समझो आईटी एक्ट होता क्या है। जैसे आपका कोई मान लो लेन देन हो गया, किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। जैसे आप कोई लेन देन कर रहे हो, आप फ्लिपकार्ट पे जा रहे हो, पैसा दे रहे हो, सामान खरीद रहे हो, या फिर अपना सामान बेच रहे हो फ्लिपकार्ट पे जाके, या और कोई हो गया। ठीक है, आप अपनी फ़ीस कटा रहे हो या और कुछ कर रहे हो, कोई भी डॉक्यूमेंट। ठीक है, कुछ भी जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गया या और कुछ भी हो गया, वो सब आईटी एक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसी में पढ़ेंगे। इन सब के लिए अलग अलग नियम है, धाराएँ हैं कुछ। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि अगर मान लो कोई किसी का चुरा लेता है। ठीक है, साइबर या हैक फैक कर लेता है कुछ भी, तो उस पे कौन सी धारा लगेगी, क्या नियम कानून लगेंगे, इसके लिए भी कुछ कानून बनाए गए हैं आईटी एक्ट में। ठीक है, यही होता है आईटी एक्ट। अब स्टार्ट करते हैं तो इसको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये कब लाया गया? 17 अक्टूबर 2000 में। तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, 17 अक्टूबर 2000। इसमें अगर हम अध्याय की बात करते हैं कि कितने इसमें अध्याय हैं, इसमें अध्याय कितने हैं, चैप्टर। अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं, तो इसमें कितने चैप्टर हैं? 13। इसमें कुल 13 चैप्टर हैं। 13 चैप्टर के अंदर बताया जाएगा कि पहले चैप्टर के अंदर क्या आता है, दूसरे चैप्टर के अंदर क्या आता है। देखो मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तुम्हारा पेपर नज़दीक है। ये आज की वीडियो है एक। ठीक है, जिसमें आपका ये हो जाएगा, और एक में ई गवर्नेंस के बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा, और फिर आपके प्रैक्टिस सेट चलेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस क्या, एक मैराथन लाऊंगा जिसमें करीब 200-250 क्वेश्चन लाऊंगा कंप्यूटर की, तो पूरा आपका कंप्यूटर ख़त्म हो जाएगा। एक मैंने डाल दिया मैराथन जिसमें करीब 200 क्वेश्चन हैं, उसको देख लेना जाके। और उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे डाल दिया। तो पीडीएफ पूछते हैं, पीडीएफ कहाँ है? पीडीएफ आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि उसमें चैट चलती रहती है। तो आप उस पर फाइल में जाइए, फाइल में, तो फाइल में जाके मिल जाएगी आपको पीडीएफ, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखो स्टार्ट करते हैं इसमें। तो कितने अध्याय हैं, चैप्टर कितने हैं? टोटल 13। अगर बात करूं अनुसूचियां कितनी हैं, अनुसूची अनुसूची कितनी है, तो देखो अनुसूची कितनी है, ये मेन चीज़ है। अनुसूची पहले तो कितनी थी? पहले 4 थी, और अब कितनी हो गई?
अब 2 रह गई हैं। कितनी रह गई हैं? 2। तो ये देख लेना, पहले कितनी थी अनुसूची? 4, अब कितनी है? 2। ठीक है। अगर मैं धाराएं की बात करूं कि धारा कितनी है, चैप्टर तो इतने हैं तो धारा भी होंगी, तो धारा कितनी है? एक्ट। तो धाराएं कितनी है जल्दी से बताओ? ये है 94। अब ये मैंने कई चीज बता दी। देखो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, ध्यान दो। देखो ये कब लाया गया? 17 अक्टूबर 2000 में। कितने अध्याय हैं इसमें IT एक्ट में? 13। अनुसूचियां कितनी हैं? तो पहले 4 थी, अब 2 हैं। धारा धारा 94, 94 धाराएं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलते हैं आगे। तो अब आगे चलेंगे तो इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, कहाँ गया? तो मैं इसे बिगाड़ दूँ। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखो इसके साथ ही साथ नोट्स बना लेना। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आने वाले टाइम में इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ने वाली है। अभी तो ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं आता, कंप्यूटर के सिलेबस में वैसे ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, बड़े बड़े एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये आने वाले टाइम में हर एग्ज़ाम में लगभग होगा, देखना। क्योंकि यही IT का आ रहा है, डिजिटल इंडिया होने वाला है, तो हो रहा है। ठीक है, और हो गया है भाई। इसमें क्या है, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ने वाली है, तो अच्छी तरह पढ़ लो। ठीक है, अब देखते चलते हैं कि पहले अध्याय में क्या है, इसमें कितनी धाराएं हैं, दूसरे अध्याय में क्या है, इसमें कितनी धाराएं हैं। तो बस यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएंगे। टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 20 पूछे जाते हैं। तो ये मान लो आपका मेमोरी से आ जाएगा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इनपुट आउटपुट। ठीक है, और आपका किससे आ जाएगा, और आपका एक MS ऑफिस से आ जाएगा। तो आपके 5 8 10 क्वेश्चन तो यहीं से बन गए। ठीक है, और शायद एक हिस्ट्री से आ जाए, 1-2 क्वेश्चन हिस्ट्री से भी आ सकता है, जनरेशन से पूछ सकता है 1-2 क्वेश्चन। तो इस तरह से 2-3 क्वेश्चन शायद इससे पूछ ले आपका, E-गवर्नेंस से और IT एक्ट से। ज़्यादा नहीं पूछेगा, 2-3 पूछ सकता है। और फिर कुछ पता नहीं है कैसे क्या पूछ ले उसकी। ठीक है, हम सब लेके चलेंगे, सब कंप्लीट कर लेंगे पूरा कंप्यूटर। ठीक है, कहीं से भी पूछेगा क्वेश्चन सब हो जाएंगे। अब देखो इसमें क्या है, इसमें आगे चलते हैं। तो अब आता है अध्याय पहला। तो पहला अध्याय लिख लो, अध्याय 1 चैप्टर 1। ठीक है, तो चैप्टर 1 के अंतर्गत क्या आता है उसी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया अध्याय 1। चल क्यों नहीं रही पेन? तो ये लिख दिया मैंने अध्याय 1। ठीक है, ध्यान दे लेना, मैं बोल रहा हूँ अध्याय 1। ठीक है, डाल लो अध्याय 1 में क्या है। तो देखो अध्याय 1 में अगर हम देखें कि इसमें क्या है, सिर्फ परिचय है। क्या है? परिचय। परिचय है। इसमें धाराएं कितनी हैं? तो 2 धाराएं, धारा 1 और धारा 2। ठीक है, याद रखना। इसमें क्या है, जो परिचय है वही है। इसमें अध्याय 1 में परिचय बताया इसका पूरा, और कौन कौन सी धाराएं, 1 और 2, 2 धाराएं इसमें। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला। ठीक है, रुको 1 मिनट। तो देखो चैप्टर 1 में क्या है, आपका इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, और धाराएं कितनी होगी, 1 और 2। अब बात करते हैं अध्याय 2 की। ठीक है, बात करते हैं चैप्टर 2 की। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर हो गया दूसरा। अब इसमें देखते हैं क्या है। तो इसके अंदर क्या आता है, अध्याय 2 के अंदर क्या पूछता है क्वेश्चन, कि डिजिटल सिग्नेचर कौन से अध्याय में आते हैं। ठीक है, या फिर आपसे पूछ ले कि डिजिटल सिग्नेचर कौन सी धारा में आते हैं, या धारा 3 के अंतर्गत क्या आता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान दो। तो देखो अध्याय चैप्टर 2 के अंदर पूछे तो इसके अंदर क्या आता है, डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ठीक है, और ये कौन कौन सी धारा के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें धारा आती हैं आपकी 3 और 3A। ठीक है, ये क्लियर हुआ, 3 और 3A। धारा 3 पूछ ले कि धारा 3 के अंदर क्या आता है, तो क्या लिख दोगे, डिजिटल सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अब ये डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है, जैसे आप डॉक्यूमेंट बनवाते हो, जैसे आपने मान लो मूल निवास बनवाया, आधार कार्ड बनवाया, जो क्या होता है, और मूल निवास हो गया, और आपका आय प्रमाण पत्र हो गया, तो उस पे उसके जो ये क्या बोलते हैं इसको,
उस पे साइन होते हैं तहसीलदार के, जिसके होते हैं उसके जो साइन होते हैं। तो यदि आप ऑनलाइन बनवा रहे हो तो उस पे कैसे साइन होंगे? ऑनलाइन होंगे, डिजिटली साइन होंगे। तो उसी को किसके अंदर रखा गया है? धारा 3 और 3A के अंदर, ठीक है। तो देखो, मुझे पता है इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, ठीक है, पर इंटरेस्ट मत देखो, इसको पढ़ लो अच्छी तरह। अगर मान लो 2-3 क्वेश्चन भी आते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगा इससे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा, नॉर्मली पूछेगा। अब देखो ये हो गया आपका। अब अध्याय 3 देखो, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस 13 अध्याय हैं, उन्हीं के बारे में बताना है। अध्याय तीसरा आ गया। तो तीसरे में क्या आता है आपका? ई गवर्नेंस। क्या आता है? ई गवर्नेंस। तो यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, ई गवर्नेंस से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो ये क्या होता है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है, उनको सब क्या करना है? डिजिटलाइज करना, कि डिजिटल भी आपका डॉक्यूमेंट मान्य होगा, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं? उसी के अंदर ये चैप्टर 3 के अंतर्गत आता है यही, ठीक है। और इसमें जो धाराएं होती हैं वो कितनी होती हैं? 4, और 4 से लेकर 10A तक। 4 से लेकर, धारा 4 से लेकर 10A तक। तो पूछ सकता है कि ई गवर्नेंस कौन सी चैप्टर में आता है, कौन से अध्याय में आता है। अगर पूछ ले कि ई गवर्नेंस कौन सी धारा में आता है, तो 4 से 10 के बीच में एक धारा दी होगी, उसी पे टिक लगा देना, ठीक है। और आगे देखते हैं, अब देखते हैं आगे। तो आगे चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, अगला अध्याय, ठीक है। तो देखो अध्याय नंबर 4 डाल लो, अध्याय 4। अध्याय 4 में क्या है ये देख लो, अध्याय 4 में क्या है। तो अध्याय 4 में क्या हो गया, जैसे आपका मान लो आपने, वैसे आप क्या करते थे, जैसे ऑफलाइन आप फीस कटाने जाते थे, मान लो कोई फॉर्म भर रहे हो, तो अब तो सब डिजिटलाइज कर दिया है। जैसे आप फीस कटाने जा रहे हो तो उसका भाई प्रूफ भी तो चाहिए। जैसे ऑफलाइन जाते थे तो आपको प्रूफ मिलता था एक, ठीक है, क्या मिलता था? प्रूफ मिलता था, रसीद मिलती थी बाकायदा कि आपकी ये इतने रुपए जमा हो गए। लेकिन जब ऑनलाइन कटवाते हो तब भी एक रिसिप्ट निकलती है, ठीक है, एक रसीद टाइप की निकलती है जब आप कहीं ऑनलाइन कुछ जमा कराने जाओ तो, ठीक है। तो ये जो रिसिप्ट, रसीद मिलती है, यही किसके अंदर बताए? अध्याय 4 के अंदर, ठीक है। और इसमें जो धारा हैं वो कितनी है? 11 से, धारा हैं जो कितनी है? 11 से आपकी 13, ठीक है, 11 से 13 तक धाराएं हैं इसके अंदर। अध्याय 5 डाल लो, अध्याय 5 में क्या है? तो इसमें क्या हो गया आपका, जो रिसिप्ट मिलती है, ठीक है, जो आपको रसीद मिलती है, उसी के बारे में। अब देखो अध्याय 5, तो अध्याय 5 में क्या है? ये हो गया आपका अध्याय 5। इसमें क्या आता है? इसमें आती है आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड्स होते हैं आपके, उनकी सुरक्षा, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी धारा, कितनी धारा होती है इसमें? इसके अंदर जो धाराएं आती हैं वो कहाँ से? 14 से 16 तक, ठीक है। अब अध्याय 6 की बात करते हैं, तो 6 में देखो जल्दी से अब, ठीक है, ये अध्याय 6 हो गया। अगर अध्याय 6 की बात करूं मैं, तो क्या होता है इसमें? तो देखो इसमें सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज, ठीक है, जैसे आपका जो प्रमाण पत्र होता है, ठीक है, जैसे आपका प्रमाण पत्र हो गया, तो उनकी अलग अलग ऑथोरिटीज होती हैं। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है, तो आधार कार्ड की कौन है? UIDUI, ठीक है, ये इसके अंडर, ठीक है। तो इसी तरह से सब होते हैं। तो जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जितने भी, वो इसी के आधार पर होते हैं। अब आगे देखो अगला, इसमें जो धारा है वो कितने से हैं? 17 से 34, 17 दूनी 34, ठीक है, 17 से 34 तक धारा, ओके। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला अध्याय 7, ठीक है, अगला जो चैप्टर है वो कौन सा है? 7वां। इसमें देखो क्या है, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, तो
उसका एक सर्टिफिकेट होता है, उसी के बारे में इसमें बताया जाता है कि कैसे जारी किए जाते हैं ये, ठीक है। तो इसमें कितनी धारा से कितनी तक, इसमें आपकी 33 से 39, ठीक है, 33 से 39 धारा तक। अब आपका चैप्टर नंबर 8, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में क्या है, तो इसमें भी देख लो, इसमें क्या है, जो ड्यूटीज ऑफ होती हैं, जो सब्सक्राइबर्स की जो कर्तव्य होते हैं उनके बारे में इसमें बताया है। इसमें जो धारा होती हैं वो कितनी होती हैं, 40 से 42, ठीक है। अब अध्याय आप 9 देखिए, चैप्टर 9 में कितने से कितने तक धारा होती हैं, ठीक है, चैप्टर 9 में कितने से कितने तक धारा होती हैं। अब जैसे कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है, ठीक है, कुछ उससे गलती से किसी का मान लो जो ऑनलाइन होता है कुछ गड़बड़ हो गया, तो उसने जानबूझ के नहीं किया है, बस गलती से हो गया है, तब भी उस पे जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। तो उस पे जुर्माना लगाया जाएगा और मुआवजा भी देना पड़ेगा उसे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, पेनल्टी एंड कॉम्पिटिशन। तो इसी के बारे में आपको अध्याय 9 के अंदर मिलेगा। और इसमें धारा कितनी है, 43 से 47, 43 से 47। अगर हम अध्याय 10 की बात करें, अगर मैं चैप्टर 10 की बात करूं, चैप्टर 10 में क्या है, किसके बारे में बताया गया है, तो देखो चैप्टर 10 इसमें क्या है कि जैसे मान लो आपका कोई सर्टिफिकेट है, और वो रद्द कर दिया, तो आप एक अपील कर सकते हो इसमें। तो चैप्टर अध्याय के अंदर बताया सब कुछ इसके बारे में। तो इसमें क्या है, एक अपीलीय न्यायाधिकरण होगा जिसमें आप अपील कर सकते हो। तो इसमें कितनी धारा से है, तो इसमें धारा है आपकी 48 से 64 तक, ठीक है। तो पूछ ले कि अपीली न्यायाधिकरण कौन सी धारा में है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन देगा, उसके हिसाब से आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं अध्याय 11, चैप्टर 11 है, उसमें क्या है, इसमें भी देख लो चैप्टर 11 में क्या है। तो देखो चैप्टर 11 में क्या है आपका, जो अपराधों की बात की गई है, साइबर जो कैफे मतलब क्या बोलते हैं, हैकिंग, जो हैकिंग हो जाती है ना, एक तरह से हैकिंग क्या है, चोरी है, बहुत तगड़ी चोरी है। तो इसको डाल लो आप इम्पोर्टेंट क्या, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, अध्याय 11 के अंतर्गत से आपका एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पूरे चांस हैं एक क्वेश्चन आने के। तो इसमें क्या है, जितने भी अपराधों की बात की गई है वो इसी के अंदर की गई है, कौन से अध्याय के अंदर, अध्याय 11 के अंदर। तो इसमें जो धाराएं हैं, धारा ध्यान से देख लेना, धाराएं 65 से 78, कितनी धाराएं, 65 से 78 तक। और पूछ लेगा कि साइबर क्राइम के बारे में किस अध्याय में बताया गया है, ठीक है। इसके क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, पूरी प्रैक्टिस एक लाऊंगा, ठीक है। तो वो इस तरह से पूछेगा, तो बता देना आप, अध्याय 11 में बताया जाता है। अब साइबर क्राइम जानते हो आप, समझ में आ रहा है, साइबर क्राइम जानते हो। अब चलो आगे चलते हैं। आगे देखो अध्याय चैप्टर है वो 12 चैप्टर में क्या होता है, 12वें चैप्टर में होता है, जैसे एक मीडिएटर होता है तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो धाराएं हैं वो कितनी है, तो इसमें धारा है आपकी 79 धारा है, इसमें कौन सी धारा है, 79, ठीक है। और एक अध्याय 13 जो लास्ट है वो आपका, उसमें कितनी धारा है, तो उसमें 80 से 94 तक धारा है, ठीक है, 80 से 94। और ये इसमें क्या है, मिसलिनियस के बारे में बताया गया, ठीक है, मिसलिनियस प्रकीड। तो इस तरह से यहाँ तक था आपका ये, और इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। और जो भी आपकी प्रैक्टिस है वो करा देंगे अब, इसके बाद वीडियो आ जाएगी प्रैक्टिस की। और सारी क्लासेस आपकी चल रही हैं, आपकी देखो मैथ की क्लास चली रही है, ठीक है।
और रीजनिंग की पूरा रीजनिंग कराई दी पूरी। देखो उसमें क्या है कि एक दो टॉपिक कमेंट करते हैं कि भाई ये तो सिलेबस में है नहीं, तो इसको क्यों करा रहे हो। सुन लो ध्यान से। तो कुछ पूछते हैं कि ये तो सिलेबस में है नहीं, ये क्यों करा रहे हो। अब पिछली बार सिलेबस में क्या था बता दूं तुम्हें। तो पिछली बार सिलेबस में था कि 20 क्वेश्चन या तो हिंदी के आएंगे या फिर इंग्लिश के आएंगे, तो 20 में से एक किसी पार्ट के करने पड़ेंगे, या तो हिंदी करो या इंग्लिश के करो। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि 10 ही 10 क्वेश्चन आए थे दोनों से। अब बच्चा करे क्या भाई, एक के करेगा तो चक्कर पड़ जाएगा, 10 ही होंगे उस पोर्शन से। पूरा जो पोर्शन है उसमें से आपको 20 करने हैं, लेकिन आई 10 ही 10 है, तो फिर क्या करना चाहिए, फिर दोनों के करने पड़े। सिलेबस तो 20-20 का था, या तो 20 ये या तो ये, तो सिलेबस गड़बड़ा गया ना। तो उसी चक्कर में इसमें भी क्या है, इसमें 2-3 टॉपिक दिए हैं रीजनिंग के सिलेबस में। पूरा क्या है आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, और आपका कौन सा हो गया एनालॉगी। पूरा एनालॉगी दिया है। अब उसी एनालॉगी में लेटर एनालॉगी, ठीक है, और जो आपका वर्ड जितने भी एनालॉगी हैं वो सब टाइप कर करके दे दिए। तो क्या लग रहा है कि बड़ा सिलेबस है, लेकिन है पूरा एनालॉगी। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और आपका सीरीज हो गया, और मिसिंग वर्ड हो गया। ये 3-4 टॉपिक दिए हैं, तो जरूरी थोड़ा ही है कि इन्हीं टॉपिक से पूछ ले वो। एक दो क्वेश्चन इधर उधर से भी पूछ सकता है, कोई जरूरी वो नहीं है, ठीक है। और रीजनिंग में क्या दिक्कत है, सबको आती है, तो फिर और देख लोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी एक दो टॉपिक से, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो कि सिलेबस में आता है कि नहीं आता है, एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा ही है, ये नहीं कि कम है, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाए तो ठीक है, एक बार उसे सबको कर लो। और देखो आपकी जीके की एक दो दिन में मैं मैराथन क्लास लाने वाला हूँ, 3-4 घंटे की, जिसमें पूरा जितना भी स्टैटिक जीके का पार्ट होता है, इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पे डलवा दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।